नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक इनसाइडर 1.0 में, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी कुछ लोग कभी अमीर क्यों नहीं बन पाते, जबकि कुछ लोग सही फैसले लेकर आराम से आर्थिक आजादी यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अमीर बनने का राज लॉटरी जीतने या किस्मत के भरोसे नहीं छुपा, बल्कि यह छुपा है सही नियमों और सही रणनीति में। उनकी किताब मनी मास्टर द गेम, पैसा खेल को जीतने के 7 नियम हमें बताती है कि कैसे हम अपने पैसे को हमारे लिए काम पर लगा सकते हैं। सक्सेस स्टोरी, यह कहानी है जेसन नाम के एक साधारण स्कूल टीचर की। जेसन हर महीने की तनख्वाह से बस गुजारा करता था। उसे हमेशा लगता था कि अमीर बनना सिर्फ बिजनेसमैन या बड़े निवेशकों का खेल है। उसका मानना था, मेरे जैसे साधारण आदमी के लिए कभी आर्थिक आजादी संभव नहीं। लेकिन एक दिन उसके हाथ लगी टोनी रॉबिन्स की किताब मनी मास्टर द गेम। शुरुआत में उसे लगा ये भी शायद उन किताबों जैसी होगी जो सिर्फ बड़े बड़े वादे करती हैं। लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें खुल गईं। टोनी ने किताब में बताया कि आपको अमीर बनने के लिए करोड़ों की जरूरत नहीं है, बल्कि सही एसेट एलोकेशन यानी कि निवेश का सही बंटवारा की जरूरत है। आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा सही जगह निवेश करना है और समय आपके पैसे को बढ़ा देगा। और सबसे जरूरी, फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर यानी कि वह रकम जिससे आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी, को जानना होगा। जेसन ने इन सिद्धांतों को अपनाया। उसने अपनी आय का एक हिस्सा सेव करना शुरू किया, खर्चों को व्यवस्थित किया और एक सरल निवेश योजना बनाई। शुरुआत में रकम छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरे उसका पोर्टफोलियो मजबूत होने लगा। 10 साल बाद वही जेसन, जिसे लगता था कि कभी पैसों की दौड़ नहीं जीत पाएगा, अब एक सुरक्षित आर्थिक स्थिति में था। वो अब नौकरी पर निर्भर नहीं था। उसने अपनी पसंद का काम करना शुरू किया, बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना, यात्राएं करना और परिवार के साथ समय बिताना। टोनी रॉबिन्स की किताब ने उसकी सोच बदल दी थी। उसने महसूस किया कि अमीर बनने का असली खेल तेज दौड़ना नहीं, बल्कि सही दिशा में धीरे धीरे चलना है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अमीर बनने के लिए आपको करोड़पति पैदा होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ खेल के नियम सीखकर उन्हें लगातार खेलते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, वेलकम टू द जंगल, यानी कि जंगल में आपका स्वागत है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, वित्तीय दुनिया किसी जंगल से कम नहीं है। यहाँ हर तरफ चमकदार ऑफर, बड़े बड़े वादे और लालच से भरी आवाजें गूंजती है। बैंक कहेगा हमारा प्लान आपके लिए सबसे अच्छा है। इंश्योरेंस कंपनी यानी कि बीमा कंपनी कहेगी हमारी पॉलिसी से भविष्य सुरक्षित है। ब्रोकर यानी कि दलाल कहेगा मेरे कहे अनुसार चलो, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। लेकिन असलियत, इन सब का असली खेल है आपका पैसा अपनी जेब में डालना। वे अपने फायदे के लिए बने हैं, आपके लिए नहीं। इसीलिए टोनी चेतावनी देते हैं, अगर आप इस जंगल में बिना तैयारी घुसेंगे तो हमेशा शिकार बनेंगे। लेकिन अगर आपने रूल्स ऑफ द गेम यानी कि खेल के नियम समझ लिए, तो यही जंगल आपके लिए अवसरों का खजाना बन सकता है। स्टेप 1 की सीख, वित्तीय दुनिया एक जंगल है। यहां हर कोई आपके पैसे से खेल रहा है। अगर आप जागरूक हैं और नियम जानते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब चलते हैं स्टेप 2, बिकम द इनसाइडर, यानी कि अंदरूनी खिलाड़ी बनो, जहां हम सीखेंगे कि पैसे की असली सच्चाई क्या है और किन झूठों से बचना चाहिए। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अमीर बनने का खेल बाहर से देखने वालों के लिए हमेशा एक रहस्य रहता है, क्योंकि वित्तीय दुनिया में बहुत से झूठ फैले हुए हैं और अगर आप उन पर भरोसा कर लें तो कभी आर्थिक आजादी नहीं पा सकेंगे। कुछ आम झूठ देखिए, बाजार को कोई भी आसानी से हरा सकता है, ये झूठ है। महंगे फंड हमेशा ज्यादा मुनाफा देते हैं, ये झूठ है। बड़ा रिस्क जोखिम लिए बिना बड़ा फायदा नहीं हो सकता, ये अधूरा सच है। सच्चाई यह है कि अंदरूनी खिलाड़ी वो है जो इन झूठों के पार देख सके। वो जानता है कि स्थिर, अनुशासित और दीर्घकालिक निवेश ही सबसे बड़ा हथियार है। टोनी कहते हैं, अगर आप इनसाइडर यानी कि अंदरूनी खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो आपको दूसरों की कही बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद रिसर्च करें, सच्चाई को जानें और अपने फैसले खुद लें। स्टेप 2 की सीख, अमीर बनने के खेल में झूठ बहुत है। सही जानकारी के बिना आप हमेशा धोखा खाएंगे। अंदरूनी खिलाड़ी वही है जो सच्चाई को पहचानकर स्थिर निवेश करता है। चलिए अब अगले हिस्से पर आते हैं। स्टेप 3, व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स, यानी कि आपके सपनों की कीमत कितनी है। टोनी रॉबिन्स यहां पर एक बहुत गहरी बात कहते हैं। अधिकतर लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि उन सपनों की असली कीमत कितनी है। मान लीजिए आपका सपना है एक अच्छा घर लेना, दुनिया भर घूमना,
अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करना और रिटायर होकर आराम की जिंदगी जीना। लेकिन सवाल यह है कि इन सब के लिए असल में कितने पैसे चाहिए। ज्यादातर लोग अंदाजा भी नहीं लगा पाते और इसी वजह से कभी अपने सपनों तक पहुंच ही नहीं पाते। टोनी बताते हैं कि सपनों को हकीकत बनाने के लिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर जाननी होगी, यानी वो कुल रकम जो आपको और आपके परिवार को हमेशा सुरक्षित और निश्चिंत रखेगी। एक छोटी सी कहानी। एक साधारण नौकरी करने वाले इंसान डेविड हमेशा सोचते थे कि अमीर बनना उनके बस की बात नहीं, लेकिन जब उन्होंने अपने सपनों की असली कीमत लिखकर गिनना शुरू किया तो पता चला कि उन्हें उतनी बड़ी रकम की जरूरत थी जितना वे सोचते थे। उन्होंने एक एक खर्च लिखकर देखा, धर बच्चों की पढ़ाई, यात्राएं, स्वास्थ्य सुरक्षा और रिटायरमेंट का खर्चा। कुल मिलाकर एक साफ फ्रीडम नंबर सामने आ गई। जैसे ही उन्होंने ये नंबर देखा उनका डर गायब हो गया। अब उन्हें पता था कि कितना पैसा उन्हें वाकई कमाना और बचाना है। यह स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी ही उनकी असली ताकत बनी। स्टेप 3 की सीख। सपने देखना आसान है लेकिन उनकी कीमत जानना जरूरी है। अपने जीवन का फ्रीडम नंबर तय कीजिए। एक बार यह स्पष्ट हो गया तो रास्ता आसान लगेगा। अब शुरू करते हैं स्टेप नंबर 4। मेक द गेम विनेबल, यानी कि खेल को जीतने लायक बनाइए। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, जिंदगी का खेल तभी मजेदार है जब उसे जीता जा सके। अगर नियम ही ऐसे हों कि जीत असंभव लगे तो इंसान कभी कोशिश भी नहीं करेगा। अमीर बनने के खेल में भी यही सच है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें करोड़ों अरबों रुपए चाहिए तभी सपने पूरे होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता उससे कहीं कम में भी मिल सकती है। एक उदाहरण, मान लीजिए कोई सोचता है कि उसे रिटायरमेंट के लिए 20 करोड़ रुपए चाहिए। इतनी बड़ी रकम सुनकर ही उसका मन टूट जाता है, लेकिन जब वो असली जरूरतें गिनता है, घर, खाना, स्वास्थ्य सुरक्षा और थोड़ी बहुत यात्रा, तो असल में उसे सिर्फ 3 या 4 करोड़ की जरूरत होती है। यानी खेल अब जीतने लायक हो गया। पहले जहां मंजिल असंभव लग रही थी, अब वो एक स्पष्ट और हासिल करने योग्य लक्ष्य बन गया। टोनी का सुझाव, बड़े सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। हर लक्ष्य को ऐसा बनाइए जिसे आप वाकई पा सकें। धीरे धीरे जमा की गई संपत्ति भी आपके सपनों को सच कर सकती है। स्टेप 4 की सीख। खेल तभी खेलिए जब उसे जीतना संभव हो। अपनी आर्थिक जरूरतों को यथार्थवादी यानी कि रियलिस्टिक ढंग से समझिए। छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा कीजिए। यही जीत की असली रणनीति है। अब शुरू करते हैं स्टेप नंबर 5। क्रिएट ए लाइफ टाइम इनकम प्लान, यानी कि आजीवन आय की योजना बनाइए। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अमीर बनने का असली खेल सिर्फ पैसे कमाने में नहीं बल्कि ऐसी प्रणाली बनाने में है जो आपके लिए जीवन भर आय पैदा करे। बहुत लोग अपने पैसों को सिर्फ जमा करते हैं या खर्च होने वाले पैसे की तरह देखते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी ऐसा सोचते हैं, पैसे को मेरे लिए लगातार काम करना चाहिए ताकि मुझे जीवन भर सुरक्षा और स्वतंत्रता मिले। उदाहरण, सोचिए एक साधारण व्यक्ति रीना ने अपनी कमाई का एक हिस्सा हर महीने निवेश में रखा। उसने डिविडेंड फंड्स यानी कि लाभांश निधि चुना जो हर साल पैसा देती रही। उसने फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि स्थिर आय साधन में निवेश किया और उसने रिटायरमेंट अकाउंट यानी कि सेवानिवृत्ति खाता में नियमित योगदान शुरू किया। कुछ सालों में रीना की ये छोटी छोटी जमा राशियां एक स्थिर और लगातार आय का स्रोत बन गई। अब उसे नौकरी या महंगे निवेश की चिंता नहीं थी। उसके पैसों ने उसके लिए जिंदगी भर की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी। टोनी के सुझाव, अपनी आय को अलग अलग स्रोतों में बांटें। डिविडेंड, फिक्स्ड इनकम और रिटायरमेंट फंड्स जैसे साधनों का उपयोग करें। छोटे छोटे नियमित निवेश से लंबी अवधि में बड़ा सुरक्षा कवच बनाएं। स्टेप 5 की सीख। केवल पैसा कमाना ही काफी नहीं है। ऐसी प्रणाली बनाएं जो जीवन भर आय देती रहे। स्थिर और सुरक्षित निवेश जीवन भर की वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। अब शुरू करते हैं स्टेप नंबर 6। एसेट एलोकेशन यानी धन का सही बंटवारा। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अमीर बनने का असली खेल सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है बल्कि उसे सही जगह निवेश करने में है। सही एसेट एलोकेशन यानी कि धन का संतुलित बंटवारा ही आपका जोखिम कम और रिटर्न ज्यादा करता है। समझिए उदाहरण, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं। अगर आप सब पैसे सिर्फ स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर बाजार में डाल देंगे तो जोखिम बहुत बड़ा है। अगर सब पैसे सिर्फ बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि बैंक सावधि जमा में होंगे तो रिटर्न बहुत कम होगा। टोनी बताते हैं कि संतुलित बंटवारा बनाना जरूरी है। 50% इक्विटी यानी कि शेयर में लंबी अवधि के लिए, 30% बॉन्ड्स यानी कि ऋण साधन में सुरक्षित निवेश, 20% कैश और लिक्विड फंड्स यानी कि नकद या तरल निधि। हमेशा
उपलब्धता के लिए इस संतुलन से आपका पैसा बढ़ता है, जोखिम कम रहता है, आप मंदी, मार्केट क्रैश में भी सुरक्षित रहते हैं। टोनी के सुझाव: हर निवेश को उसकी प्रकृति और अवधि के हिसाब से बांटें। रिटर्न और जोखिम का संतुलन बनाएं, समय समय पर रीबैलेंस यानी कि पुनः संतुलन करते रहें। स्टेप 6 की सीख: सिर्फ निवेश करना ही पर्याप्त नहीं है, सही संतुलन एसेट एलोकेशन बनाना ही लंबे समय में धन बढ़ाने का राज है। संतुलन और पुनः संतुलन से आपका पोर्टफोलियो सुरक्षित और मजबूत रहता है। अब शुरू करते हैं स्टेप नंबर 7, डू इट, एंजॉय इट, शेयर इट, यानी कि करो, आनंद लो और दूसरों के साथ साझा करो। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अमीर बनने का असली खेल सिर्फ पैसों को इकट्ठा करने में नहीं है। पैसा आपको स्वतंत्रता देता है ताकि आप अपने सपनों को जी सकें, आनंद ले सकें और दूसरों की मदद कर सकें। समझिए उदाहरण, सोचिए जेसन और रीना ने अब तक अपने निवेश और रणनीतियों के जरिए स्थिर और सुरक्षित आर्थिक स्थिति बना ली। अब उन्हें चिंता नहीं कि पैसा कब खत्म होगा। अब वे अपने शौक और यात्रा का आनंद ले सकते हैं और सबसे जरूरी, वे दूसरों की मदद कर सकते हैं। टोनी कहते हैं, यह सबसे बड़ा रहस्य है, जब आप दूसरों के साथ साझा करते हैं, आपका धन और भी बढ़ता है। आपका पैसा सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि समाज और दूसरों के लिए भी काम करता है। टोनी के सुझाव: जो सीखा है उसे अपनाएं। अब कार्रवाई, एक्शन का समय है। अपने जीवन का आनंद लें। पैसा सिर्फ सुरक्षा नहीं, खुशी का साधन है। दूसरों के साथ साझा करें। ज्ञान और संसाधनों को बांटना जीवन को और समृद्ध बनाता है। स्टेप 7 की सीख: पैसा केवल जमा करने का माध्यम नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता और खुशी का साधन है। अपने सपनों को जीना और दूसरों की मदद करना ही वास्तविक अमीरी है। अमीर बनना तभी सफल है जब इसे समाज और जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए इस्तेमाल किया जाए। इन 7 स्टेप्स को अपनाकर आप अपने पैसे को अपने लिए काम करवा सकते हैं और जीवन भर वित्तीय स्वतंत्रता यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस किताब को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसी लिंक से इसे खरीदकर पूरी किताब पढ़ सकते हैं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन यानी कि घंटी दबाना न भूलें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। याद रखें, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वारिया पंटे येन पंदे का तो